नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे धन भाव पर। धन कितना होगा और धन कहां से मिलेगा। जन्म पत्रिका में योग बनते हैं। किसी को धन अपने ही कर्म से मिलता है, अपने प्रारब्ध से मिलता है, अपने भाग्य से मिलता है। वह स्रोत क्या बनेगा आपके जीवन में, अर्निंग का स्रोत कहां से है, वो कौन सी दिशा है, वो कौन सा रिश्ता है जहां से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे जीवन में। धन की आवश्यकता हर किसी को है जीवन में। कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन की कामना नहीं करता है। और धन हमें समाज में इज्जत, फेम और प्रतिष्ठा भी दिलाता है, हमारी जरूरतों को पूरा भी करता है धन। इसीलिए तो कहा गया है, जिन लोगों ने अभाव देखा होगा धन का, निश्चित है उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि धन की कीमत कितनी है। पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ जरूर है। इसलिए आज की जो चर्चा है वो विस्तार से होगी धन भाव पर। धन आपको कितना मिलेगा, कहां से मिलेगा, और धन भाव का फलादेश इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। आप बड़े ही सरलता से अपनी पत्रिका में देख सकते हैं। जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूं, आप देखिए, अपनी कुंडली उठाइए और उसके बाद कमेंट में बताइए कि ये सत्य है या नहीं। किसी ने कहा है कि द्रव्य बिन माता निज नाता तज पुत्र बेचे, द्रव्य बिन नातेदार नाता न लगावत है, द्रव्य बिन भव्य रूप चमके न सभा मध्य, द्रव्य बिन नारी निज पतिन को भुलावत है, द्रव्य बिन मित्र सारे मित्रता की रीति तजें, द्रव्य बिन देश से विदेश नर जावत है, आदि इत्यादि। मतलब पैसे की महिमा बताई गई है। तो आज का जो विषय है वो धन भाव पर है, दूसरा भाव और द्वितीय पर है। आपकी जन्म पत्रिका में धन भाव कितना मजबूत है। देखिए, एक सूत्र और है। अगर आपको अपनी वेल्थ देखनी है, उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा सूत्र है। आप दूसरे भाव को, छठे भाव को और दसम भाव को और इनके स्वामियों को देख लीजिए, इस पर कितनी शुभता है। ये अर्थ त्रिकोण है, दूसरा, छठा और दसम। अगर ये मजबूत है, इनके स्वामियों की स्थिति अच्छी है। अब अच्छी का मतलब यही है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो, उच्च राशि के हो, मित्र राशि के हो, आदि इत्यादि। वो सिंपल सरल सूत्र आपको मालूम ही है। लेकिन आप इस सूत्र को लगाओगे ना, जन्म पत्रिका को 2 मिनट में आप देख लोगे कहां पर कमी है। धर्म धर्म त्रिकोण देखना है, व्यक्ति कितना टैलेंटेड है, कितना आध्यात्मिक है, प्रारब्ध कितना मजबूत है, भाग्य कितना मजबूत है, अपने आप में कितना बलवान है। धर्म त्रिकोण को देख लीजिए, प्रथम, पंचम और नवम देख लीजिए। काम कामनाएं कितनी पूर्ण हो रही हैं। हम जो कामना करते हैं, कामनाओं का मतलब, हमारी कामना है कि हमको एक मकान लेना है, हमारी कामना है हमको गाड़ी लेना है, हमारी कामना है हमारी शादी हो जाए, हमारी कामना है इन्हीं से शादी हो जाए, जिनसे हम चाहते हैं उन्हीं से शादी हो जाए, हमारी कामना है पुत्र हो जाए। तो ये कामनाएं जो है नाना प्रकार की, जो जन्म लेती हैं हमारे हृदय में, उनकी पूर्ति हो पाएगी कि नहीं, उसको देखना है। तो आप देख लीजिए, सप्तम भाव, एकादश भाव और तीसरा भाव काम त्रिकोण है, कामनाओं की पूर्ति करता है। ये मजबूत है, निश्चित कामनाएं पूर्ण होगी। तो अगर दूसरे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो निश्चित है धन आपका, आपके पास अच्छा होगा। दूसरे भाव का स्वामी यदि स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो, तो बहुत अच्छी बात है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो। दूसरे भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो पत्रिका में, दूसरे भाव पर किसी उच्च ग्रह का प्रभाव हो, दूसरा भाव पाप कर्तृ योग में ना हो, तो धन की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन जब यही चीजें खराब होती हैं, दूसरा भाव पाप कर्तृ योग में हो गया, द्वितीय पाप कर्तृ योग में हो गया, बृहस्पति जो कि धन के कारक माने जाते हैं पाप कर्तृ योग में हो गए, तो निश्चित है कि परेशानियां आएंगी।
दूसरा भाव जहां से हम अपनी बेसिक शिक्षा का विचार करते हैं, शुरुआत में जो शिक्षा प्रारंभ हुई उसका विचार हम दूसरे भाव से ही करते हैं। अच्छे स्कूल में एडमिशन हो पाया कि नहीं हो पाया, आपके परिवार की बात करता है, आप कैसे परिवार में आपका जन्म हुआ है, दूसरा भाव बताएगा। आपका परिवार कैसा है, आपकी बोली भाषा कैसी है, क्योंकि ये जो शिक्षा है बोलने की, वो संस्कार से ही आती है, पारिवारिक संस्कार है ये। और इसकी सबसे पहली गुरु आपकी माँ है, पिता हैं, आपके परिवार के लोग हैं। और धन की स्थिति, आपकी भाषा कैसी है, और दूसरा भाव हमारे संपूर्ण कुटुंब को दर्शाता है। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में स्थित हो जाए, तो पहली बात तो यह है कि इस व्यक्ति के अंदर फैमिली के जो संस्कार है ना, जो परिवार का जो संस्कार है, वो इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर फैमिली की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही अब अपने घर से 12वें चला गया, धन के लिए थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा, लेकिन केंद्र में है, ये देखना है आपको, ये केंद्र में है तो ये बहुत अच्छा है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फैमिली से धन मिल जाए, पारिवारिक बिजनेस संभालने को मिल जाए, पारिवारिक बिजनेस में इसको आगे कर दिया जाए। अगर आपकी पत्रिका में धन भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा है, प्रथम भाव में, तो ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। फैमिली का सपोर्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा, फैमिली से धन मिल सकता है। और दूसरे नंबर पर फैमिली के बिजनेस को आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धन की स्थिति भी काफी हद तक अच्छी होगी, लेकिन भाग दौड़ अधिक करना पड़ेगा धन के लिए, यात्राएं बहुत होंगी आपके धन के लिए। हो सकता है घर के बिजनेस को ही बढ़ाने के लिए आपको यात्रा अधिक करना पड़े। अब यदि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही बैठा हो तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाव का स्वामी अगर भाव में स्थित है, बहुत अच्छा है, परिवार के लिए आप बहुत अच्छा करेंगे, परिवार की परंपरा का पालन करेंगे, आप अपनी शिक्षा पर अपनी स्किल क्वालिटी को हमेशा निखारने का प्रयास करेंगे, अपने बिजनेस को एक नया आयाम देने का प्रयास करेंगे। अच्छा परिवार मिला है आपको, आपको अच्छे संस्कार भी मिलेंगे, और आपकी जो हाई डिस्क है वो काफी मजबूत होगी, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अगर बैठा है तो ये आपके हर प्रकार से धन की स्थिति को अच्छा करेगा, और साथ ही आप धनवान भी काफी अच्छे होंगे, धन की कभी कमी नहीं होगी। अब दूसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने से दूसरे कोई भी ग्रह जाता है तो वो भाव की वृद्धि कर देता है, यानी आप परिवार के बिजनेस को, परिवार के नाम को, परिवार की ख्याति को, अपने घर के नाम को, अपने कुटुंब को, या आपके परिवार में जो भी बिजनेस है उसका एक ब्रांड बना देंगे। जैसे कई बार होता है ना, बहुत छोटी जर्नल घर की चीजें होती है ना, वही रोज की दिनचर्या की चीजें हम कुछ ऐसा उसको ऐसा स्पेशल बना देते हैं जो एक ब्रांड बन करके तैयार हो जाता है। आप के अंदर वो टैलेंट होगा कि आप अपने परिवार से ही शिक्षा प्राप्त करके और उसी शिक्षा को एक ब्रांड बना करके तैयार कर देंगे, परिवार के बिजनेस को एक ब्रांड बना करके तैयार दे देंगे, बहुत बड़ा विस्तार दे सकते हैं। क्योंकि तीसरा भाव क्या है, विस्तार है, उपचय स्थान है, और यहां से वाणी का भी विचार किया जाता है, पुरुषार्थ का भाव है। तो आप एक बड़ा विस्तार दे सकते हैं अपने परिवार के बिजनेस को, पारिवारिक बिजनेस को। अगर दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो परिवार की संपत्ति, परिवार का धन आपको बहुत अच्छे से मिलता है, एक अच्छा धन योग भी माना जाता है। आपके धन भाव का स्वामी अगर सुख भाव में बैठा है तो ये बहुत अच्छा है धन के लिए, और इसमें परिवार का ही काफी अच्छा सहयोग मिलता है, माता का सहयोग काफी अच्छा मिलता है, माता के तरफ से आपको धन मिल सकता है, माँ का बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है, सुख में कोई कमी नहीं होगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे
पद को भी दिला सकता है ये योग। और यदि वही द्वितीय पंचम भाव में बैठा हो तो द्वितीय का पंचम भाव में भी जाना काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी प्रारब्ध स्थान में बैठा है। यहां से आपके कौशल्य की बात होती है, आप अपने कौशल्य से पैसे कमा सकते हैं, आप कौशल्य को अपने आय का स्रोत बना सकते हैं। संतान पर विशेष फोकस होगा आपका, आपकी संतान बहुत अच्छी हो सकती है और आपकी संतान से भी आप यशस्वी हो, आपका नाम हो, आपकी फेम हो और आपको लाभ भी हो। ऐसे में ऐसा भी कहा जाता है कि आप भी अपने मित्र का, अपने प्रेमी या प्रेमिका का सहयोग कर सकते हैं, या आपके प्रेमी प्रेमिका के सहयोग से आपकी तरक्की हो सकती है। पंचम भाव मित्रों प्रेमी प्रेम का भी है, आपकी संतान है, आपका प्रेम है, आपकी एजुकेशन काफी अच्छी होगी और अच्छे उच्च पद को प्राप्त करने में आपके परिवार का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि आपके परिवार के ही लोग आपके फ्यूचर को सेव कर देते हैं, यानी काफी अच्छा धन आपको आपके लिए छोड़ करके जाते हैं, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की ही जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा होता है। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो, देखिए छठा घर अर्थ त्रिकोण का ही अपने से पांचवें बैठा है, द्वितीय भाव का स्वामी अब छठे भाव में, लग्न से छठा है लेकिन द्वितीय भाव से पांचवा घर है, तो ये अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ त्रिकोण मजबूत हो रहा है यहां पर अपने से पांचवें आने से, लेकिन परिवार में संपत्ति के लिए विवाद हो सकता है, परिवार में संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है, इस पर आपको सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी के बाद धन प्राप्त हो आपको, ऐसा भी कह सकते हैं, चाचा ताऊ लोगों आज से, या पैतृक संपत्ति को लेकर के आपको कोर्ट तक जाना पड़े, ऐसा कह सकते हैं जब द्वितीय छठे स्थान, क्योंकि छठा घर विवाद का है, लड़ाई झगड़े का है। अब धन भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आएगा तो ये परेशानी होगी। ऐसे ही छठे भाव का स्वामी या द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो भी परिवार को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद होता है, धन संपत्ति को लेकर के परिवार में कोर्ट कचहरी तक मैटर जाता है। अब सातवें घर में अगर बैठा हो तो अगर दूसरे भाव का स्वामी सप्तम स्थान में अगर बैठा हो तो आपके अंदर ये इच्छा रहेगी कि आपका जो जीवन साथी है वो बिल्कुल आपके परिवार की परंपरा को, आपके जो परिवार के नियम हैं उनको फॉलो करे, बिल्कुल उनके जैसा बन जाए। और इस पर आप बहुत प्रेशराइज भी कर सकते हैं अपने जीवन साथी को, अपने परिवार की ही छवि, अपने परिवार के संस्कार, अपने परिवार का जो माहौल है वो आप अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हैं कि उसकी जो विचारधारा है वो आपके परिवार में बिल्कुल मिल जाए। लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्र अपने तरीके से स्वतंत्र रखना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव से आठवां घर है दूसरा स्थान, और दूसरे घर से छठा घर है ये सप्तम स्थान। आपका जीवन साथी स्वास्थ्य से संबंधित अगर वो कोई द्वितीय से अगर कोई अशुभ ग्रह है तो स्वास्थ्य से संबंधित जीवन साथी को परेशानी हो सकती है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी वर्किंग हो, अच्छी जॉब में हो, अच्छा बिजनेसमैन हो, या अच्छे मतलब पढ़ा लिखा हो, धन कमाने वाला हो, यानी पत्नी से धन लाभ मिल सकता है आपको, पति से आपको काफी अच्छा धन लाभ मिल सकता है। यानी दूसरे घर का स्वामी अगर सप्तम भाव में होगा तो आपका पार्टनर धन से, आर्थिक व्यवस्था से मजबूत होगा और सपोर्ट करने वाला होगा। यहां पर एक बात और भी कह सकते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपको विशेष धन की प्राप्ति शादी के बाद हो, या आपका करियर सेटलमेंट बढ़िया से हो, शादी के बाद हो, अच्छी नौकरी शादी के बाद मिल जाए। और अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में। अगर दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो अष्टम भाव क्या है, ऑकल्ट का है। अब दूसरे भाव से सातवां घर है, ज्योतिष का है, गुप्त ज्ञान का है, अध्यात्म का है। मैं ऐसा भी कह सकते हैं आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अच्छी साधना करने वाला हो, पराविद्या का ज्ञाता हो। और दूसरे नंबर पर
अब दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, लग्न से 8वां घर है, इसलिए संपत्ति को पाने के लिए अधिक अथक प्रयास करना पड़ेगा, विवाद हो सकता है, क्योंकि 8वां घर संघर्ष को दर्शाता है। आपको काफी संघर्ष करना पड़ सकता है पैतृक संपत्ति को पाने के लिए या परिवार से लाभ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अगर दूसरे घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि आप अगर वो शुभ ग्रह है और शुभ प्रभाव में है, तो ज्योतिष से, ऑकल्ट विद्या से और आपको जमीन के नीचे से भी अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यहां पर ये भी कहेंगे 8वां घर ससुराल का है, ससुराल से भी आपको लाभ मिल सकता है, ससुराल की संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। आपको अचानक धन के योग मिल बनते हैं आपकी पत्रिका में अगर द्वितीय अष्टम भाव में हो। अब एक बात और भी निकल कर आती है कि धन भाव का जब स्वामी अष्टम भाव में होता है तो ऐसे लोग ससुराल पर ज्यादा भरोसा करते हैं और ससुराल से बातचीत भी ज्यादा होती है। अब 8वें घर का, अब दूसरे घर का स्वामी यदि नवम भाव में हो, अगर नवम भाव में होगा तो ऐसे लोग पिता पर ज्यादा भरोसा करते हैं, गुरु पर ज्यादा भरोसा करते हैं और पिता से धन प्राप्ति भी होती है। पिता का, जैसे कहते हैं ना, कई बार पिता की जॉब मिल जाना, कई बार ऐसा होता है कि पिता की तरफ से काफी सपोर्ट मिलता है। और अगर यही पाप प्रभाव में हो तो एलिगेशन भी लगाता है कि पिता के कारण मैं ये नहीं कर पाया, पिताजी के कारण ये नहीं कर पाया, मैं ऐसा करने वाला था, मैं ऐसा कर सकता था, पिताजी ने करने नहीं दिया। ये दुनिया भर के एलिगेशन व्यक्ति लगाता है। लेकिन धन भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा है तो ये काफी हद तक अच्छा है धन की स्थिति के लिए। पिता से भी लाभ मिलता है और धर्म के क्षेत्र में चलने से भी लाभ मिलता है, यानी धर्म परायण भी हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों में लाभ मिल सकता है, धर्म प्रचारक हो सकते हैं, धार्मिक कोई भी ऐसा एनजीओ चला सकते हैं जिसमें आपको काफी अच्छा लाभ मिले। अब दसम भाव में अगर धन भाव का स्वामी दसम भाव में होगा तो निश्चित है आपको काफी अच्छा, आपका करियर काफी अच्छा होगा, कर्म पर भरोसा करने वाले होंगे, ये अच्छी स्थिति है। अपने से नवम बैठा है तो अपनी मेहनत से, अपने धर्म कर्म से और अपने कर्म कर्तव्य से आप धन को कमाएंगे और काफी धन कमाएंगे। और आपका जन्म भी एक अच्छे परिवार में हुआ होगा अगर दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हो तो, क्योंकि दूसरा दसम भाव जो है वो पिता स्थान से दूसरा भाव है। आपके जन्म के बाद पिता की वृद्धि जरूर हुई होगी, ये सत्य है। अब एकादश स्थान में ये भी बहुत अच्छा है, लाभ स्थान में बैठा हुआ है, बड़े भाई से, आपके बॉसेस से आपकी काफी अच्छी बने, बॉस की कृपा से आपको अच्छे-अच्छे जल्दी-जल्दी प्रमोशन मिल जाए और आपके जो बड़े होने के बाद जो भी मित्र लोग बने हैं, उनसे भी आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। मतलब अर्निंग के लिए, धन के लिए स्थिति काफी अच्छी है। अब 12वें घर में अगर बैठा हो तो आपका पैसा सबसे सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो विदेश से आ सकता है। आप हमेशा प्रयास कीजिए कि आपका किस प्रकार से ऐसा कोई कौन सा ऐसा काम करें जिससे आप विदेश से कनेक्ट हो जाएं। विदेश से अगर जुड़ेंगे लाभ काफी अच्छा आपको मिलेगा। और बस 12वां घर अगर देखा जाए तो विदेश को दर्शाता है और इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है। अगर आप पैसे से पैसा कमाने का अगर कोई तरकीब ढूंढते हैं तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। धन भाव का स्वामी अगर द्वादश स्थान में बैठा हो तो ऐसे में होता क्या है, कई बार हम धर्म पर भी काफी अच्छा खर्चा कर देते हैं, दान कर देते हैं, आश्रम धर्मशाला आदि इत्यादि बनवा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है अगर वो पाप प्रभाव में हो तो भोग में भी बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए अनायास अनर्गल खर्चे बहुत कर देते हैं जो कि उचित भी नहीं होता है। तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये है धन भाव का रहस्य। आप देखिए, आप अपनी पत्रिका में देखिए, आपके पत्रिका में धन भाव का स्वामी कहां पर बैठा है और जो बताया गया है वो सूत्र आपके ऊपर लागू हो रहा है या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी अपनी पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस नहीं मालूम है तो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपना रिस्ट वॉच भेज करके, एनालिसिस करवा करके और अपनी हेड राइटिंग भेज करके। सिग्नेचर से अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। ये सब ऑकल्ट विद्याएं हैं
जो कि बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ जीवन में बदलाव लाया जा सकता है छोटे-छोटे सुधार करके जीवन में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।